हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम डिस्कस करेंगे माल एडजस्टमेंट के बारे में, जो कि बीएड फर्स्ट सेम का ये टॉपिक है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स बुक का। तो माल एडजस्टमेंट में हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि टीचर का रोल क्या होता है और कॉजेज़ क्या क्या होते हैं माल एडजस्टमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि माल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, माल प्लस एडजस्टेड। माल का मतलब होता है बैड और एडजस्टेड का मतलब होता है हार्मनी। ठीक है, तो माल एडजस्टमेंट जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपनी बायोलॉजिकल, सोशल और फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने में जो वो सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके सिम्टम क्या क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसमें इसके। तो सिम्टम्स आएंगे इसमें कि fearful, shy and self-conscious, emotionally disturbed, isolation, high aspirations, extremely aggressive, anxious। आगे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एनेक्सियस, इसमें आ जाएगा टेंस एंड वरीड अबाउट द फ्यूचर। आगे है एक्सट्रीमली अग्रेसिव, तो इसमें क्या आ जाएगा कि बीइंग हाईली एनर्जेटिक एंड डोमिनेटिंग। आगे आ जाएगा हाई एस्पिरेशंस, जिसमें क्या क्या आ जाएगा कि हैविंग एक्सपेक्टेशंस हायर देन एबिलिटीज। ठीक है, दस रिजल्टिंग इन माल एडजस्टमेंट, कि हाई जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा सोचना, कि उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। आइसोलेशन में आ जाएगा नॉट मिक्सिंग विद अदर स्टूडेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आगे इमोशनली डिस्टर्ब्ड। ठीक है, आगे शाय एंड सेल्फ कॉन्शियस, जिसमें क्या आएगा लो सेल्फ एस्टीम, है ना। फियरफुल में आ जाएगा अफ्रेड ऑफ डॉग्स, डार्कनेस, बीइंग अलोन इन रूम। फियरफुल में क्या है कि डर, ठीक है, जैसे कुत्तों से डर लगना, फिर अंधेरे से डर लगना, या अकेले किसी कमरे में हो उससे डर लगना, तो ये किस में आ जाएगा, फियरफुल में आ जाएगा। आगे है कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट इन स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या क्या कारण है माल एडजस्टमेंट के। जैसे फैमिली आ गया, फैमिली में आ जाएगा फैमिली इज द सेंटर ऑफ द चाइल्ड लाइफ, वेरियस फैक्टर्स इन द फैमिली दैट मे कॉज माल एडजस्टमेंट इन अ चाइल्ड। तो फैमिली क्या है, ये तो सेंटर है बच्चे की लाइफ का, कि वहाँ से ही बच्चे के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है फैमिली से ही, कि फैमिली का बिहेवियर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उससे बच्चे पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। सोशल कॉजेज़ आ जाएंगे कि जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली लाइक फाइट्स अमंग पेरेंट्स, ब्रोकन होम्स, डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स। इकोनॉमिक कॉजेज़, जिसमें आ जाएगा लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नॉट एबल टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ चिल्ड्रन। साइकोलॉजिकल कॉजेज में आ जाएगा ओवर स्ट्रिक्ट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। आगे है पर्सनल, सेकेंड पॉइंट। पर्सनल में क्या आएगा कि चिल्ड्रन विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड विजुअल हैंडीकैप्स आर आल्सो एट टाइम्स। पर्सनल मतलब कि बच्चा, जैसे फैमिली में आ जाएगा सोशल कॉजेज, जैसे अपने इन्वायरमेंट से उसको कैसे कैसे वो एडजस्ट कर रहा है, क्या क्या अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें। और पर्सनल में जो है वो अपने आप से आएगा कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट कैसी है, वो हैंडीकैप है, ये क्या क्या उस मतलब अपने आप से आपको कैसे वो एडजस्ट कर रहा है। स्कूल रिलेटेड कॉजेज, स्कूल रिलेटेड कॉजेज से क्या आएगा कि इफ़ चिल्ड्रन डू नॉट फाइंड द एक्टिविटीज़ एट स्कूल टू बी इंटरेस्टिंग, और इफ़ द करिकुलम इज़ टू ईजी or too difficult for the children according to their abilities, they also causes maladjustment। कि जैसे बच्चे के लिए अगर बहुत आसान एक्टिविटीज़ दी जाएं या बहुत टफ एक्टिविटीज़ दी जाएं तो वो भी बच्चे को जो है वो अफेक्ट करती हैं। टीचर रिलेटेड कॉजेज़, टीचर रिलेटेड कॉजेज़ में क्या आ जाएगा कि टीचर जो है या तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या तो फिर वो ऐसे ही मतलब ऐसे ही पढ़ा रहा है, जैसे वो अनइंटरेस्टिंग मेथड यूज़ कर रहा है, तो उससे भी बच्चे पर अफेक्ट पड़ता है। पीयर ग्रुप रिलेटेड कॉजेज़ क्या क्या आ जाएंगे कि दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड लाइफ, स्पेशली इन एडोलसेंस। इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट अ पॉपुलर इन द पीयर ग्रुप बिकॉज ही हैज़ नो एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ लाइक गुड लुक्स, मनी, एकेडमिक एक्सेलेंस एक्सेट्रा, तो ये भी जो है वो बच्चे को अफेक्ट करता है। जैसे उसका पीयर ग्रुप है, अपना फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें बच्चे को जो वो इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो ये भी बच्चे को जो है वो अफेक्ट करेगा। आगे कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ टीचर माल एडजस्टमेंट के, तो जैसे लैक ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड कि टीचिंग में इंटरेस्ट ना होना,
टीचर के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं टीचर के ऊपर, तो वो भी क्या होगा, ये माल एडजस्टमेंट का एक कॉज होगा। इनसिक्योरिटी ऑफ सर्विस, पुअर सैलरी एंड लो स्टेटस, अब काम ज़्यादा है लेकिन सैलरी कम मिल रही है, तो वो भी एक माल एडजस्टमेंट का कॉज है। आगे लो फिजिकल हेल्थ, की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, या लैक ऑफ रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ हैं। हाई मॉरल एक्सपेक्टेशंस हैं कि जितना वो टीचर कर रहा है उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन हो जो नहीं कर पा रहा है, कि जैसे राइज अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशंस। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, कि पुअर स्कूल प्लांट है, लैक ऑफ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी हैं, शॉर्ट एज ऑफ टीचर एड्स एक्सेट्रा। तो ये थे कॉजेस टीचर के माल एडजस्टमेंट के, कि कौन कौन से कॉजेस हैं जिसमें टीचर जो है वो एडजस्ट करता है, कि टीचर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है चीज़ों का। आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन मिनिमाइजिंग माल एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपल्स। ठीक है, कि टीचर का क्या क्या रोल है कि वो मिनिमाइज करे प्यूपल्स के ऊपर माल एडजस्टमेंट, बच्चों को। तो कैसे कैसे कर सकता है, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम्स, कि स्पेशल प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करे, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सके, गुड रिलेशनशिप, बिल्डिंग मॉरल, डेवलपिंग इंटरेस्ट, कि बच्चों को जो है वो स्टडीज़ के रिलेटेड जो इंटरेस्ट पैदा करे, कि ऐसी चीज़ें जैसे टीचिंग एड यूज़ करे टीचर, कि जिससे जो है बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई पर ज़्यादा लगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि टीचर जो है बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को चेक करे, कि जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में उसको उसके साथ जो है वो वैसा टीचिंग मेथड यूज़ किया जाए, लेकिन जो बच्चे वीक हैं उसको रेमेडियल टीचिंग दी जाए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को चेक करना चाहिए। आगे है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, आगे है प्लानिंग द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन्स। तो ये आगे है कॉन्टेक्टिंग पेरेंट्स लास्ट। तो आज हमने पढ़ा माल एडजस्टमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि माल एडजस्टमेंट के सिम्टम्स क्या हैं और क्या कि टीचर का क्या क्या रोल है माल एडजस्टमेंट में, और क्या क्या कारण है माल एडजस्टमेंट के। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।